नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसविंदर सहगल। गांधी जयंती पर शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गाए गए गांधी जी के प्रिय भजन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज सीतापुर स्थित जेईसीसी में गिग वर्कर्स के साथ करेंगे संवाद, लेंगे सुझाव। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्लेसमेंट एजेंसी से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा खत्म करने सहित कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर स्थित शासन सचिवालय से की। श्री गहलोत ने यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए समेत कई भजन गाए गए। मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर बी डी कल्ला और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री बापू नगर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। गांधी जी के आदर्शों का आत्मसात करते हुए अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज गांधी जयंती के अवसर पर जन सम्मान उत्सव जन सम्मेलन का आयोजन जयपुर स्थित जेईसीसी में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गिग वर्कर्स और एनजीओ की प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इनके साथ मिशन 2030 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने को लेकर सुझावों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की गई, जिसके तहत मुख्यमंत्री समाज के हर वर्ग से चर्चा कर राजस्थान को विकसित बनाने की मुहिम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन करने, कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम 2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने सहित 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को जमीन का आवंटन और धैर्यावत की घटना की पीड़िता को नौकरी देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कल राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण के लोकार्पण के साथ पर्यटन, कला, साहित्य और संस्कृति विभाग के लगभग 110 करोड़ रुपए के 25 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें एसएमएस टाउन हॉल जयपुर में दरबार हॉल तथा लैंडस्केपिंग का काम, जयपुर के आरटीडीसी होटल गणगौर का जीर्णोद्धार, अलवर में आरटीडीसी होटल टाइगर डेन सरिस्का में जीर्णोद्धार, अजमेर में आरटीडीसी होटल खादिम का जीर्णोद्धार, नाथद्वारा में आरटीडीसी के होटल गोकुल का जीर्णोद्धार और भरतपुर में आरटीडीसी होटल फॉरेस्ट लॉज का जीर्णोद्धार शामिल है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के फैसलों से राजस्थान पर्यटन सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। राज्य में हुए ऐतिहासिक कार्यों की चर्चा पूरे देश में हो रही है और अन्य राज्य भी इनका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय के साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हो और हर क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी बन सके, इसके लिए सरकार मिशन 2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों से संवाद किया। जयपुर में टूरिज्म के लिए राजस्थान जो है लगातार प्रगति कर रहा है। ये जो अभी कहा गया कि टूरिज्म को दर्जा दे दिया इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है। आप सोचिएगा कि एक निर्णय मात्र से जो आपका अर्बन टैक्स है वो करीब 80% कम हो गया इनका, इंडस्ट्री का। आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले वाला, बदलाव हो गया राजस्थान के अंदर।
तमाम शिक्षण संस्था यहाँ पर आ गई है। प्राइवेट सेक्टर में लोग करने से और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। प्रीमियर संस्था यहाँ पर आई हुई, IIT, IIM, IIIT, तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ राजस्थान है। हम चाहेंगे 30 तक जो है पर कैपिटा इनकम राजस्थान की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती होती है युवाओं के सामने भी, परिवारों के सामने भी। जिस रूप में अब कम से कम हर राज्य में चर्चा में है, हमारी योजनाओं का विस्तार हो रहा, वहां पर हमारी योजनाओं को गारंटी के रूप में दे रहे हैं अपने पब्लिक को, चाहे OPS भी क्यों नहीं हो। OPS का फैसला भी मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला है। खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। राजस्थान हार, रंगों, स्वादों, किलों, महलों, धरोहर, किस्सों, कहानियों और ऐसे अनगिनत गौरवशाली बातों की भूमि है। रंग रंगीलो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, मारो रंग रंगीलो राजस्थान। सच पूछो तो किसी जादू से कम नहीं है यहाँ की कला, संस्कृति और लोग। हो भी क्यों ना, जैसा जादू इसका इतिहास वैसा ही है वर्तमान, क्योंकि एक जादूगर नजाकत से संजो रहा है राजस्थान। नंबर 1 की ओर बढ़ते राजस्थान में जादू की छड़ी घुमाई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। बहुत पीछे न जाकर अगर 2018 से ही देखें तो लगता है किसानों की कर्ज माफी कल ही की तो बात है। निरोगी राजस्थान से चिरंजीवी राजस्थान तक देखते ही देखते और मिशन 2030 से प्रगति की गति 10 गुना कर नंबर 1 की ओर जादुई रफ्तार से बढ़ रहा है। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान जय राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति से मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य है कि रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्लांट की मांग की पूर्ति के लिए कम से कम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए, साथ ही 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना हो और वर्ष 2030 तक भारत से होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20% राजस्थान से आपूर्ति किया जाए। इसके साथ ही राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में प्रोजेक्ट लगाने वाले उद्यमियों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन स्कीम के अनुसार मिलने वाले लाभ तो देय होंगे ही, साथ ही कई विशेष प्रोत्साहन और भी मिलेंगे। आपको याद होगा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आज ही के दिन वर्ष 2021 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से अब तक अभियान अपने 95% लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और 3,254 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। अभियान के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वालों को आज जयपुर के JDA परिसर में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS प्री परीक्षा 2023 की मॉडल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो वो फीस के साथ 4 अक्टूबर की रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। ये परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। हमारे बुजुर्ग हमारे राज्य का गौरव हैं। उनका स्वास्थ्य और सम्मान बना रहे, इसके लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने अलवर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में कला, साहित्य, समाज सेवा और वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 31 वृद्धजन और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। तो ये था आज का बुलेटिन। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।